नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाए हुए हैं। हाल ही में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 1995 के मुंगेर हत्याकांड का आरोपी बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। अब सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए पीके पर बड़ा हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1995 में हमें जेल में डाल दिया गया था। लालू प्रसाद के गुंडों ने हमारे परिवार को प्रताड़ित किया। मेरे परिवार के 22 लोग उस समय जेल में थे। उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेरे समर्थन में 7 किलोमीटर पैदल चलकर आंदोलन किया था। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तत्कालीन लालू सरकार के खिलाफ कार्रवाई की थी और पेनल्टी भी लगाई थी। सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि आज जो लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता में रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने किस तरह राजनीतिक प्रतिशोध में हमारे परिवार को परेशान किया। साथ ही सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर की संपत्ति और कमाई पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि समय आ गया है, सबकी जवाबदेही होगी और अब जनता ही तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत। दरअसल प्रशांत किशोर ने हाल ही में दावा किया था कि सम्राट चौधरी को 1995 में नाबालिग बताकर जेल से रिहा कराया गया, जबकि उनके 2020 के चुनावी हलफनामे में उम्र 51 साल दर्ज है। इस हिसाब से 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी। पीके ने कहा था कि जिसे जेल में होना चाहिए वह आज डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा है और गृह मंत्री के साथ घूम रहा है। उन्होंने सम्राट को पद से हटाने और गिरफ्तार करने की मांग भी की थी। वहीं विपक्ष द्वारा उनकी आय और संपत्ति पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 3 सालों में उनकी कुल कमाई 241 करोड़ रुपए रही है, यानी सालाना 80 करोड़ रुपए से ज्यादा। उन्होंने दावा किया कि इसी दौरान उन्होंने 20 करोड़ से अधिक का इनकम टैक्स भरा है। साथ ही उन्हें लगभग 98 करोड़ रुपए दान भी प्राप्त हुए हैं। सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच आरोप प्रत्यारोप से साफ है कि बिहार की सियासत चुनावी तापमान के साथ और ज्यादा गर्माने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत में भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।